हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर 8 क्लास 10 और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। त्रिकोणमिति से संबंधित मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वह आपको जितने भी प्रश्न हम लोग आगे बनाएंगे सभी प्रश्नों के लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 कहता है कि यदि tan a बराबर कितना हो 4/3 हो। यदि tan a बराबर कितना हो 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितियों का क्या निकालिए, अनुपात ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? अनुपात ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, जिसमें 1 का मान दे रखा है यानी tan का मान दे रखा है। हमें 5 का और निकालना है, साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, कॉसेक का निकालना है, सेक का निकालना है और हमें कॉट का निकालना है। तो चलिए हम लोग, बहुत आसान है, हम लोग निकालते हैं। हाँ, एक बात और, यह उदाहरण नंबर 1 इतना महत्वपूर्ण है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है परीक्षा में और आपको मैं आसान तरीका से समझा दूंगा कि आपका दोनों का दोनों बन जाए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव, फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किस तरह का प्रश्न पूछता है तो हम लिख लेते हैं सोल्व। देखिए tan a बराबर 4/3 दिया है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है, आधार। तो लंब का मान क्या दिया है मेरे भाई, तो लंब का मान दिया है 4। अच्छा, आधार का मान क्या दिया है मेरे भाई, तो आधार का मान दिया है 3। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है भाई, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर व्हाट, और यह कर्ण का मान कैसे आएगा, तो यह कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में वीडियो 1, वीडियो 2 में मैं चर्चा किया हूँ, आप वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। तो कर्ण बराबर व्हाट, तो चलिए हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का तो मान निकालना है। लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है 4, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। आधार का मान क्या दिया है 3, तो हम 3 लिख देते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ 4 है तो चचौका 16 प्लस तितली का 9। हमें कर्ण का मान चाहिए कि कर्ण स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमें कर्ण का मान चाहिए, हमें कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो यह स्क्वायर उधर जाके कोची में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। कोची में हो जाएगा, रूट में। तो यह हो गया रूट में, तो 16 प्लस कितना 9, तो हमारा कर्ण का मान आ गया 16, 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 25 होगा। और यह अंडर रूट, यह किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का होता है। तो हमारा कर्ण का मान कितना आ गया भाई 5। कर्ण का मान क्या आ गया 5। तो अब हम जब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालिए, तो कर्ण का मान निकालिए, लंब का मान निकालिए, आधार का मान निकालिए, तो आसान तरीका से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बाकी जो है वह हम लोग निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है, यहाँ लिख देते हैं, साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद tan होता है, जो tan का मान दे ही रखा है, उसके बाद कॉसेक होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कॉट होता है। ये हमारे 6 क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो tan का मान दे रखा है, tan का मान दे रखा है 4/3। बाकी का हमें मान निकालना है। तो मैं आपको बताया था, फार्मूला एक बताया था, यहाँ साइन कॉस tan, और मैंने बताया था लाल बटे में कक्का, यानी साइन का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण, tan का मान क्या होगा लंब बटे आधार। तो चलिए हम लोग पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। किसका मान लेते हैं, साइन का। तो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कोण होता है। लंब बटे क्या होता है,
कण होता है। तो लंब का मान क्या दिया है मेरे भाई? लंब का मान 4 दिया है, तो यहाँ 4 हो गया। कण का मान कितना आया है? 5 आया है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, अब आगे हम लोग निकालेंगे कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कण। तो आधार का मान क्या दिया है? तो आधार का मान दिया है 3। क्या दिया है? 3 दिया है। अच्छा, कण का मान क्या दिया है? 5। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, चलिए हम लोग कौशेक का मान निकालते हैं। तो कौशेक का मान निकालेंगे तो कौशेक, साइन का शादी किसके साथ कराए थे? कौशेक का साथ कराए थे। तो जब साइन का शादी कौशेक के साथ हो गया था तो पति पत्नी कैसे चलते हैं? उल्टा चलते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कौशेक होगा। तो यह लंब बटे कण है, तो हो जाएगा कण बटे कौन चीज? लंब। कण बटे लंब। तो कण का मान क्या है मेरे भाई? तो कण का मान 5 है। अच्छा, लंब का मान क्या है? तो लंब का मान यहाँ देख लीजिए 4 है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस कमेंट बैठ जाओ। अब देखिए, अब हमें किसका मान निकालना है? सेक का। सेक का मान निकालना है। तो सेक का शादी हम लोग किसके साथ कराए थे? कौशेक के साथ कराते हैं। तो कौशेक के उल्टा क्या हो जाएगा? कौशेक के उल्टा कौशेक कौस का। चलिए अब देखिए, हम लोग सेक का शादी किसके साथ कराए थे? कौस का साथ कराए थे। तो कौस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कौस। तो सेक का फार्मूला निकालने के लिए ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा? तो हो गया कण बटा में आधार। तो देखिए, कण का मान कितना है? 5 है। आधार का मान कितना है? तो आधार का मान देख लीजिए 3 है। तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? कॉट बचा है। क्या बचा है? कॉट। तो हम लोग कॉट का निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो गया कॉट बराबर, तो कॉट का शादी हम लोग किसके साथ कराए थे? tan के साथ कराए थे। तो देखिए कॉट का मान यहाँ दिया है ना 4/3। तो अब यहाँ कर देंगे 3/4। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जितने त्रिकोणमितीय अनुपात बचे थे वह मैंने क्या कर दिया? यहाँ निकाल दिया। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। कहाँ